चला हाँ गया। हाँ सर। हाँ बोलते रहो। ठीक है, देखो हम लोग क्या किए, कॉस को चेंज कर दिए साइन में, तो ऐसा कुछ आया। ठीक है, अब ऐसा कुछ आया फिर जब हम लोग, हाँ सर वहाँ माइनस कॉस स्क्वायर कैसे आ गया ऊपर? ये देखो ना, साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पी एक्स माइनस 1 है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पी एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर पाई बाई, समझ रहे हो कि नहीं, ये एक्चुअली है साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा लिखा हुआ, तो ये नहीं होगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर समझ गया। हाँ ठीक है, तो अब देखो कॉस को हम लोग क्या कर दिए, साइन में चेंज कर दिए, और नीचे वाला भी जो कॉस है उसको भी साइन में चेंज कर दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ आ गया। ठीक, अब देखो जब x टेंस टू 0 कर रहा है तो अंदर वाला टर्म, ये वाला टर्म क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या चाहिए, नीचे में भी पाई पाई पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 माइनस पी एक्स वाला टर्म चाहिए नीचे में। तो हम लोग क्या किए, देखो नीचे में एक इंट्रोड्यूस किए, नीचे में जब डिवाइड किए हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ गया। ठीक है, सेम एज नीचे वाले के लिए क्या होगा, ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जब ऊपर में मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो एट द एंड क्या आ जाएगा, चलो हम इससे बता देते हैं, पाई पाई माइनस टी पाई पी एक्स। ठीक है, ओके, कितना आ गया, साइन स्क्वायर पाई पी एक्स 2 इंटू 2 माइनस पी एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर पाई क्यू एक्स 2 इंटू 2 माइनस क्यू एक्स, ये आया। ठीक है, ऐसा आ गया। अब देखो, एक बात बताओ, चलो हम यहाँ पे एक ब्रीफ रफ कर रहे हैं, जैसे अगर साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, लिमिट कुछ करना है, एक्स टेंस टू 0, ठीक है, हम लोग को कुछ करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर नीचे डिवाइड करेंगे तो इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे ना, तो ये टर्म क्या आ गया, टेंस टू 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ, तो हम लोग क्या करें, साइन स्क्वायर के जगह पे, मतलब साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे हम लोग क्या लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, रेशियो कट कुट के उतना ही आएगा, तो ई टू द पावर माइनस पाई पी एक्स 2 माइनस 2 पी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई क्यू एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इतना आ गया, ये आया क्या समझ में, देखो क्या क्या कर रहे हैं, पाई पी एक्स डिवाइडेड बाई इतना जो ये टर्म है उसको क्या नीचे डिवाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा। चलो हम एक बार इसको हम लोग मान लेते हैं, साइन स्क्वायर एम है, ये मान लेते हैं साइन स्क्वायर एन है, और एम क्या है, 2 px 2 इंटू 2 माइनस पी एक्स, एन है 2 qx 2 इंटू 2 माइनस क्यू एक्स। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ई टू द पावर माइनस साइन स्क्वायर एम किए, नीचे डिवाइड कर दिए एम स्क्वायर से। ठीक है, और साइन इधर है क्या, साइन स्क्वायर एन है, तो ऊपर कर दिए डिवाइड एन स्क्वायर से, तो एम और एन तो एक्स्ट्रा आ रखा है, तो एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, तो ये बताओ ये टर्म कितना आ गया, 1 आ गया, ये टर्म भी कितना आ गया, 1 आ गया, तो क्या आ गया, ई टू द पावर माइनस एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब बस एम और एन पुट कर दो, तो ई टू द पावर माइनस 2 पी एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 माइनस पी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 क्यू एक्स 2 इंटू 2 माइनस क्यू एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो जब लिमिट एक्स टेंस टू 0 करेंगे, तो देखो जब 0 करेंगे तो कौन सा टर्म कट जाएगा, देखो नीचे में क्या आ जा रहा है, 4 आ जा रहा है, तो 4 से ऊपर कट गया, और जो एक्स स्क्वायर के कारण जो 0/0 का फॉर्म आ रहा था वो कट जाएगा एक्स, तो क्या आ गया, सिंपल 2 कट गया, तो ई टू द पावर माइनस पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर आ गया। आया समझ में, हाँ सर। उसमें कंफ्यूजन ये हुआ होगा कि शायद पी और क्यू नहीं समझ पाए होंगे, मेरे को लगा कि पी क्यू है, मिस प्रिंटिंग है, इस तरह का लगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ
तो हम लोग अभी तक लिमिट पढ़े थे। लिमिट का मतलब क्या था कि कोई फंक्शन है, ठीक है, अपने डोमेन में, जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक फंक्शन है एफ एक्स साइन एक्स बाई एक्स। हम लोग बोले कि जब एक्स टेंस, जब एफ जीरो करेंगे तो क्या होगा, तो एफ जीरो करेंगे तो क्या होगा, दिस इज अनडिफाइंड, है ना, अनडिफाइंड होगा। लेकिन वही फिर हम लोग बोले क्या कि नहीं, एक्स टेंस टू जीरो नहीं पुट करना है, जीरो प्लस पुट करो, ठीक है। तो जब जीरो प्लस पुट कर रहे थे तो क्या आ रहा था, साइन एक्स बाई एक्स 1 आ रहा था। और उसी तरह लिमिट जब एक्स टेंस टू जीरो माइनस कर रहे थे तब भी क्या आ रहा था, साइन एक्स बाई एक्स 1 ही आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि लिमिट इसका डिफाइंड है। तो कभी भी कोई फंक्शन साइन एक्स बाई एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू जीरो, बट इट्स लिमिट इज डिफाइंड, ठीक है। तो सिंपल फिर से बता रहे हैं, अगर हम बोले कि कोई लिमिट है एक्स टेंस टू जीरो, अगर बोल रहे हैं, ठीक है, कोई फंक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं है, लिमिट अगर एक्स टेंस टू जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि एफ जीरो हम लोग को पुट करना है। समझ में आया? लिमिट का मतलब ये नहीं है कि ये एफ जीरो है, ये नहीं है। जबकि लिमिट का मतलब क्या है हमारा, लिमिट का मतलब है एफ जीरो प्लस और एफ जीरो माइनस। जीरो प्लस तो क्या बोलते थे, आर एच एल, और जीरो माइनस तो क्या बोलते थे, आर एच एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, और जीरो प्लस को आर एच एल बोलते थे। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि इफ लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट कर रहा है, देन क्या होना चाहिए, जीरो प्लस शुड बी इक्वल टू क्या, जीरो माइनस होना चाहिए। मतलब आर एच एल इक्वल टू एल एच एल होना चाहिए, ठीक है। ये लिमिट था, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो का मतलब क्या है, आर एच एल एंड एल एच एल, और उन दोनों क्या होना है, इक्वल होना है, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। अब कंटिन्यूटी हम लोग समझते हैं, कंटिन्यूटी क्या है। तो कंटिन्यूटी नाम से क्या पता चल रहा है कि कंटिन्यूअस है, मतलब हम लोग बिना पेन उठाए कोई भी कर्व बना दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस कर्व हो गया, ठीक है। कंटिन्यूटी का मतलब यही है, कंटिन्यूअस है। लेकिन मैथमेटिकली हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे देखो, अगर हम लोग ऐसे करके ग्राफ बना रहे हैं, वन, देखो जनरली जब भी हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं, ठीक है, कोई भी कर्व अगर है, तो जनरली हम लोग यही एज्यूम किए हुए रहते हैं कि अगर थोड़ा सा अगर एक्स चेंज होता है तो वाई भी क्या होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोले कि जरा सा चेंज इन एक्स, थोड़ा सा अगर चेंज करते हैं एक्स में तो वाई भी क्या होगा, थोड़ा सा ही चेंज होगा। इस तरह का एजम्पशन होता है। अगर इन केस अगर होता क्या है, जैसे ये है, जैसे ही एक्स अगर जीरो लगभग हो गया, ठीक है, तो वहां पे क्या है, y इज इक्वल टू एल एन एक्स है ग्राफ। तो मान लो जीरो से जस्ट प्लस है, मतलब अगर x हम लोग जीरो प्लस पुट कर रहे हैं तो y कितना होता है, माइनस इंफिनिटी, ठीक है। एक मिनट, चलो अभी रहने दो यार। अगर मान लो x इक्वल टू 1 है, पुट कर रहे हैं तो y कितना है, जीरो। अगर x इक्वल टू 1 प्लस है
थोड़ा सा ज्यादा है, तब भी क्या होगा, y लगभग 0 ही होगा, या x इक्वल टू 1 माइनस है तो y लगभग क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा y इक्वल टू ln x जो क्या है, कंटिन्यूअस है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि x हम लोग थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं तो y भी थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, यही है। लेकिन तुम ग्राफ देखो जीरो के लिए, ठीक है, पहली बात तुम जब जीरो पुट करोगे तो पहले तो बात तो अनडिफाइंड है, ठीक है, लेकिन जीरो पे अनडिफाइंड है, एफ जीरो पे क्या है हमारा, ये अनडिफाइंड है। लेकिन बताओ जीरो प्लस जैसे ही किए तो उस पर क्या आ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी आ जा रहा है ना फंक्शन, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, जैसे तुम लोग tan x का ग्राफ देखो, देखो जब हम लोग फंक्शन पे पाई बाई टू माइनस करते हैं, मतलब पाई बाई टू से जस्ट पहले, तो क्या आ रहा है, प्लस इंफिनिटी। लेकिन पाई बाई टू प्लस जैसे ही कर रहे हैं, मतलब पाई बाई टू से थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं तो क्या आ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी आ जा रहा है। तो देख रहे हो जरा सा चेंज इन एक्स में क्या हो जा रहा है, वाई है तो मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा जब कंडीशन होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऑब्वियसली क्या है, ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों, क्योंकि हम लोग का एजम्पशन ये है कि कंटिन्यूअस अगर ग्राफ है तो अगर एक्स हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं तो वाई भी थोड़ा चेंज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाए। देख रहे हो वाई इक्वल टू टेन ऐसा ग्राफ के लिए जब पाई बाई टू माइनस ले रहे हैं, मतलब पाई बाई टू से जस्ट थोड़ा सा कम, ठीक है, तो क्या आ रहा है, प्लस इंफिनिटी आ रहा है। लेकिन एफ पाई बाई टू प्लस पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, तो क्या हम लोग कहीं बोल सकते हैं क्या कि ये कंटिन्यूअस है, क्या हम लोग ग्राफ बिना पेन उठाए बना बना पाए क्या, नहीं बना पाए। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट पाई बाई टू पे क्या है, जो फंक्शन है tan x इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन वही देखो अगर जीरो पे बोला जाए, एट जीरो tan x क्या है, कंटिन्यूअस है ना। देखो जीरो लो, जीरो से थोड़ा सा बड़ा लो तब भी लगभग जीरो रहेगा, और जीरो से थोड़ा छोटा लो तब भी लगभग जीरो ही रहेगा, भले नेगेटिव में रहेगा लेकिन फिर भी बहुत छोटा। तो चेंजेस नहीं आ रहा है, उतना उतना नहीं आ रहा है थोड़ा सा चेंज करने पर। ठीक है, तो ऐसा है। अब नेक्स्ट एग्जांपल फिर लेते हैं हम लोग, चलो पहले डिफाइन कर देते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूटी क्या होता है। अ फंक्शन इज continuous if continuous at कोई भी ग्राफ है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे क्या कंटिन्यूअस है क्या, तो हम लोग उससे पूछेंगे क्या कि किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, ये देखना है हम लोग को। तो मान लो कि कंटिन्यूअस अगर हम लोग को चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं एट एक्स इक्वल टू जीरो ए पे, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे एफ एक्स, एक्स टेंस टू ए शुड बी इक्वल टू क्या, एफ ए। बस यही है पूरा का पूरा लिमिट, सॉरी कंटिन्यूअस का कॉन्सेप्ट क्या है कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स शुड बी इक्वल टू कितना, एफ ए। ठीक है, चलो हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। जैसे देखो अगर एफ ए प्लस बोले इस ग्राफ के लिए देखना, मान लो एफ ए पे, एफ ए प्लस पे कितना आ रहा है, बी आ रहा है, तो बताओ तो एफ ए माइनस पे भी लगभग तो बी ही आना चाहिए ना, तो जरा सा चेंज किया है तब भी बी आ रहा है, और ए माइनस पे भी क्या आ रहा है, बी आ रहा है। ठीक है, और एक्चुअली एफ ए पे कितना आ रहा है, एफ ए पे भी क्या आ रहा है, बी ही आ रहा है। ठीक है,
तो हम लोग क्या बोलेंगे इस ग्राफ के लिए फॉर दिस फंक्शन? फंक्शन क्या है? इज कंटिन्यूअस, है ना। अब दूसरा हम लोग ग्राफ का एग्जांपल लेते हैं। तो सब कुछ ठीक है। देखो ये फंक्शन का हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। देखो एफ ए प्लस पे देखो लगभग 1 आ रहा है। एफ ए माइनस पे देखो वो भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। लेकिन एफ ए पे देखो तो यहाँ पे होल है, गैप है। एफ ए पे क्या है, वो 2 बोल रहा है। तो देखो ये क्या हो गया, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया ना। कैसे? ये जो एक्चुअली है एफ ए प्लस और एफ ए माइनस, एफ ए प्लस एंड एफ ए माइनस, ये है क्या? यही तो है एफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। समझ में आया क्या क्या बोले? इसी को तो हम लोग बोल रहे हैं एफ ए प्लस और एफ ए माइनस का मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, यही मतलब है। ये कंटिन्यूअस कब होगा, जब लिमिट एक्स टू ए इक्वल टू क्या होना चाहिए था, एफ ए होना चाहिए था। लेकिन इस केस में क्या है, एफ ए इक्वल टू 2 है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ए ना। क्यों? क्योंकि एफ ए क्या है, यहाँ पे 2 है, इज नॉट इक्वल टू 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पे क्या है, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता कि मान लो, चलो फिर से एक एग्जांपल, चलो ये जो, हाँ ये ग्राफ देखते हैं हम लोग। देखो तो एफ ए प्लस पे और एफ ए माइनस इक्वल टू बी आया। इसका मतलब क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू बी है। ठीक है, और दिस अगेन इक्वल टू क्या, एफ ए ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी नहीं समझ में आया तो और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ हम लोग जो ये डिफाइन किए हैं उसको और एक बार अच्छे से लिख देते हैं। सिंपल ध्यान में ये रखना है कि ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, बस इस पॉइंट को ध्यान में रख लेना है, हो गया कि फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए इफ, ये अभी हम लोग जस्ट लिखा है कि क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या, एफ ए। और क्या हम इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। ये होना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फंक्शन क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन हम लोग तुमसे पूछ रहे हैं कि मान लो अगर x इक्वल टू ए पे लिमिट फंक्शन एफ एक्स टेंस टू ए अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या x इक्वल टू ए पे क्या फंक्शन
कंटिन्यूअस होगा क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब a प्लस और a माइनस एफ ए प्लस एंड एफ ए माइनस मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हम लोग फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन एफ ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, समझ में आया क्या क्या बोल रहा है? देखो, सबसे पहले कंटिन्यूअस होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा? इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा। आरएचएल को क्या होना पड़ेगा? एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एलएचएल को भी क्या होना पड़ेगा? एग्जिस्ट करना पड़ेगा। और एफ ए भी क्या होना पड़ेगा? उसको भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। एग्जिस्ट करेगा तब तो हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, और तीनों को क्या होना पड़ेगा? जब ये तीनों एग्जिस्ट कर दिया तो तीनों को क्या होना पड़ेगा? एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे? फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ये होना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। आवाज आ रहा है क्या? ये चला गया फिर? आ रहा है सर। ये फंक्शन लिए एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स। ठीक है, अब बताओ तुम लोग, पूछ रहे क्या कि एट, पूछ रहे हैं कमेंट ऑन द continuity of function at x equal to 0। ठीक है, अब देखो, अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि लिमिट कंटिन्यूअस होने के लिए क्या चाहिए? एट x इक्वल टू 0 पे x टेंड्स टू 0 शुड बी इक्वल टू क्या? f0 ना। अब बताओ f0 क्या डिफाइंड है क्या? देखो, ये f0 एग्जैक्ट 0 है। f0 इज नॉट डिफाइंड, तो हम लोग को ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। सिंपल क्या बोलेंगे कि एट x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, आया समझ में सभी को? यस ही बताना। क्या हुआ? भाग गई क्या ऐसी? अच्छा चलो, अंकित यस सर। समझ में आया ना? हाँ सर। अलका, यस सर। डेविड, यस सर। ओके ठीक है। तो हम लोग क्या बोले कि फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पे लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रहा था क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट कर रहा था हमारा, ये हम लोग जानते हैं कि ये 1 होता है। देखो, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, इसके बावजूद भी क्या हो गया? ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। क्यों डिसकंटिन्यूअस हो गया? क्योंकि f0 क्या हुआ? वो अनडिफाइंड है कि नहीं? अब हम लोग देखते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स when x is not equal to 0 and this equal to 1 when x is equal to 0। ये फंक्शन है। फिर बोल रहे हैं क्या? कमेंट करो, कमेंट ऑन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ, सोचो तो थोड़ा सा। हम लोग फंक्शन इस तरह से डिफाइन किए हैं। कंटिन्यूअस है सर। और बताओ।
कंटिन्यूअस हो। भास्कर, देखो हम लोग क्या है, कंटिन्यूअस अगर होना है तो सिंपल दिमाग में क्या रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स शुड बी इक्वल टू क्या, f0 ना। ठीक है, f0, और ये जो जीरो लिख रहा है एग्जैक्ट जीरो है, ठीक है, ना कि 0 प्लस और 0 माइनस। 0 प्लस और 0 माइनस किस में हम लोग यूज करते हैं, लिमिट में यूज करते हैं, ठीक है। अब बताओ, अब चलो हम लोग लिमिट निकालते हैं, ठीक है। तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंड्स टू 0, इसका एक्चुअली अपना कोई मतलब नहीं होता है, ये डिफाइंड होता है दो चीजों से, एक LHL और एक RHL। क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला। 0 माइनस है मतलब नॉट इक्वल टू 0 ना, तो 0 माइनस तो ऊपर वाला लेंगे। और x टेंड्स टू 0 प्लस साइन x बाई एक्स, ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो बोथ केसेस में क्या है, 1, इसमें भी 1, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स क्या है, एग्जिस्ट करता है, एंड दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। इतना आ गया, चलो अब हम लोग को देखना पड़ेगा क्या f0 क्या है। देखो तो f0 क्या है, फंक्शन में दे रखा है, देखो जब x इक्वल टू 0 है तो f0 क्या है, 1 है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज 1 ना, हम लोग क्या बोल दिया, तो आ गया क्या, x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल टू f0। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्या, कंटिन्यूअस होना, ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस है ये। आया समझ में, चलो और एक एग्जांपल है, बोल रहे हैं कि फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, कमेंट ऑन द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बेसिक समझ जाओ, बेसिक समझ लोगे तो फिर उसके बाद तो जान ही रहो, फिर हो ही जाएगा। चलो बताओ तो इस पे बताओ क्या होगा, कंटिन्यूअस है कि नहीं है, रीजन दो। नहीं है। क्यों नहीं है, f(1) undefined है। f(1) अनडिफाइंड है, ठीक है। और क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, यस सर। ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन f(1) क्या है, अनडिफाइंड है। तो सिंपल कुछ नहीं करना है कि अगर कंटिन्यूअस है कि नहीं ये चेक करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स शुड बी इक्वल टू क्या, f(1). लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं, f(1) क्या है, इज अनडिफाइंड, जबकि लिमिट x टेंड्स टू 1 ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर चुके हैं, ये कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। वैष्णवी समझ में आया, यस सर। गायब थी तुम 2-3 क्लास, हाँ यस सर। क्यों, देखो एक बार बता दे रहे हैं,
स्टार्टिंग में हो सकता है कि बहुतों को टफ लग रहा हो या कुछ इस तरह का, ठीक है, लेकिन क्या है कि ओवर द टाइम आसान लगने लगेगा। अगर मान लो हम बहुत ही हल्का, बहुत ही क्या बोलते हैं, इजी अगर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे डेवलप नहीं करेगा तुम लोग का ब्रेन जितना मतलब जेई मेंस के लिए चाहिए, ठीक है। तो पेशेंस रखो और ट्राई करो सीखने का और क्वेश्चन बनाया करो, ठीक है। हल्का और टफ कुछ नहीं है, सिंपल समझो। चलो, अब अब हम लोग क्या करते हैं, यही क्वेश्चन था, थोड़ा सा चेंजेस ला देते हैं इसमें कि एक फंक्शन है, फंक्शन एफ एक्स, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब पूछ रहे क्या, कमेंट करो एट एक्स इक्वल टू 1 पे, बताओ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस है, ठीक है। लिमिट एक्स टेंस टू 1 कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है। और हम लोग क्या देख रहे हैं, f1 पे भी क्या है, 2 है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। देखो ये फंक्शन और ये फंक्शन अलग अलग है, ठीक ना, इतना इतना समझ में आ रहा है ना। ये थोड़ा सा डिसोसिएटेड फंक्शन है, टूटा हुआ है, ठीक है। वो बता रहा है कि x जब इक्वल टू 1 है तब क्या है, जब x इज नॉट इक्वल टू 1 तब क्या है, अलग अलग फंक्शन है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। चलो, बस हो गया पूरा, कंटिन्यूटी खत्म, ठीक है। इस पे बेस्ड कुछ कुछ क्वेश्चन है, तुम लोग को बस बनाना है। चलो, फाइंड दी points of discontinuity of the following functions. fx equal to 1/2 sin x minus 1। बताओ ये कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है, द ग्लिच कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा, बस यही हम लोग को सोचना है। बताओ 2n5 plus pi by 3 पे।5/3 पे, 5/6 पे ना। Yes, हाँ sir. सर, pi by 6। Yes, sir. देखो ये, देखो ऐसे sin x क्या है, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हम लोग जानते हैं, ठीक है। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर हम उसमें 2 मल्टीप्लाई कर दें तो भी कंटिन्यूअस ही रहेगा sin x में, अगर -1 लगा दें तब भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। लेकिन जब रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो दिक्कत सिर्फ यही है कि इस चीज का डर है कि ये 0 ना हो जाए, ठीक है, यही डर है। तो हम लोग क्या चाहिए, sin x शुड नॉट बी इक्वल टू हाफ ना। और तुम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े होगे, ठीक है, तो उसका यूज करो। सिंपल x इक्वल टू π/6 ही नहीं है, काफी सारा चीज है। तो x इक्वल टू क्या है, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/6। याद है कि नहीं याद है, जनरल फॉर्मूला पढ़ाया गया है क्या तुम लोग को कि नहीं, बस हम वैसे ही पढ़ा रखे हैं तुम लोग को। इफ sin x इक्वल टू sin अल्फा तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा होता है। हेलो,
यस सर। पढ़ाया गया है ना ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन, ये पढ़ाना पड़ेगा। चलो तो यस मतलब क्या है, हाँ पढ़ाया गया ना, चलो चलो ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, मतलब इस x एट x इक्वल टू दिस पे क्या है, ग्राफ हमारा, मतलब कर्व क्या है या फिर फंक्शन मान लो डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Find the points where this x is discontinuous. बताओ कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस है। सोचो। इंटीग्रल पॉइंट्स। इंटीग्रल पॉइंट्स पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। देखो हम लोग ग्राफ इसका जानते हैं, सिर्फ वो भी देख के बता सकते हैं, अदरवाइज प्रोसेस से चलेंगे तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। देखो जब ये होता है ना 0 1, ऐसा होता है ना, -1 0 1 2 3 फिर -2। देखो तो, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो लिमिट। चलो हम लोग एक इस पे देखते हैं, x इक्वल टू 2 पे देख लेते हैं एक बार। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, देखो तो कितना है, 2 प्लस पे देख रहे हैं। देखो 2 प्लस पे हम लोग देख रहे हैं, 2 प्लस पे तो ये कर्व आएगा विच इज इक्वल टू कितना, 2 ना। ठीक है, और लिमिट x टेंस टू जब 2 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। ठीक है, तो देखो पहली बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया है कि नहीं। देखो
आवाज नहीं आ रहा सर। हाँ, नेट पता नहीं क्या हो गया था। एक मिनट रुक जाओ। अब वो क्वेश्चन क्या लिखा रहे थे वो देखे क्या तुम लोग? नो सर। नहीं देखे हैं। कब खुल रहा है ऑफलाइन? चलो ये क्वेश्चन है, व्हाट वैल्यू must be assigned to k so that the function this is continuous at x equal to 4? जस्ट मतलब अपोजिट करके पूछे है। बताओ। 4 का पावर 4। ठीक है, देखो कंटिन्यूअस रखना है ना, तो सिंपल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 4 fx शुड बी इक्वल टू f4 ना। अच्छा एक काम करो, तुम लोग एक हमेशा माइक्रोफोन ऑन रखो, ठीक है, बोलते रहना बीच बीच में, ठीक है, मेरे को पता नहीं चलता कब गया कब नहीं गया, थोड़ा सा दिक्कत आ रखा है अभी नेट का। ठीक है, कौन बोलेगा? हेलो? बोल देंगे सर। कोई नहीं बोलेगा? अच्छा आजमन बोलेगा, ठीक है, बोलते रहना बीच बीच में। हाँ ठीक है, इतना होना चाहिए। अब देखो तो, लिमिट एक्स टू 4 ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, 4 इंटू 4⁴ और f4 क्या है, f4 k है, इसको क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ये कितना 256 होना पड़ेगा, बस यही आंसर। ठीक है, चलो हो गया, पूरा खत्म हो गया कंटिन्यूटी, सिर्फ क्वेश्चन ही कराना बाकी है अब। देखो ग्राफ और आप पूरा अच्छे से एक बार करना, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज वाइज करके आ जाना। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है, लेट एफ एक्स इक्वल टू a+3 cos x। आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। b tan ये फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, बोल रहा है कि दिस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो बोल रहा है कि फाइंड करो a एंड b। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, बनाओ तो, 2 मिनट दे रहा है। क्वेश्चन उतार लो एक बार, बनाओ। तुम कहाँ पे हो अर्जमान?
घर? क्या सर? हाँ घर में सर। हो क्या? हाँ सर। कहाँ पे घर है? नहीं मतलब घर पे नहीं है, दूसरे जगह पे है, बंगाल में। कहाँ? कहाँ? मेजिया। क्या क्या मेतिया? मेजिया सर, मेजिया। अच्छा, वो किधर है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? नहीं पता। बर्दवान? बर्दवान ही होगा सर। पूछना पड़ेगा। पुरुलिया? बगल में तो पुरुलिया ही है। आदर्श पुरुलिया का ही है। नहीं बना। हेलो? सर a equal to 3। ए इक्वल टू 3 या -3? -3। हाँ -3 सर, माइनस। चलो देखते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 था क्या? हाँ 0 एफ एक्स, यही यही चेक करना है। ठीक है, तो इसका क्या एक होता है, एल एच एल होता है और आर एच एल होता है। ठीक है, एल एच एल देखते हैं। तो एल एच एल क्या है, 0 माइनस है ना, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। तो इस केस में जब 0 माइनस है तो हम लोग कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। ऊपर वाला ना। ठीक है, तो a 3 cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। ठीक है, अब सिंपल है, पुट करके देखो 0 क्या आ रहा है। नीचे तो 0 आ गया, लेकिन ऊपर में क्या आ रहा है, a प्लस 3 आ रहा है। तो ऊपर भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, तभी तो किसी का फाइनाइट वैल्यू आएगा। ठीक है, बार बार बता रखे हैं, तो a इक्वल टू -3। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड ही कर लेते हैं। तो कितना आ गया, -3 प्लस 3 cos x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, -3 इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, नीचे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 4। ठीक है, सही है ना? बोलो, तो ये टर्म क्या हो गया, 1। तो आया कितना, -3/2। चलो, हमारा एल एच एल इतना आ गया। अब आर एच एल बताओ तो, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ऊपर वाला फंक्शन है कि नीचे वाला फंक्शन है, 0 प्लस है,
नीचे वाला ना, क्योंकि नीचे में क्या बोल रहा है, x क्या है 0 या फिर 0 से जब बड़ा रहेगा तो हमारा ये रहेगा फंक्शन, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, b tan पाई ग्रेटेस्ट फंक्शन x प्लस 3, ठीक है। 0 प्लस बढ़ने पे भी क्या आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, b tan पाई बाई 3, वो कितना आ गया √3b, ठीक है। LHL और RHL, और क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस है ना, ठीक है। तो कंटिन्यूअस है तो चलो हम लोग एक काम करते हैं, F0 ही फाइंड कर लेते हैं। तो F0 भी क्या होगा, F0 भी क्या होगा, b tan पाई 0 प्लस 3, तो अगेन ये कितना होगा √3b ही होगा। तो अगर कंटिन्यूअस है तो LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, इक्वल टू F0 होना चाहिए। तो कितना है, ये है -3/2, ये है √3b, ये है क्या √3b। इससे तो मालूम चल गया b कितना होगा, b कितना है -√3/2 आएगा, और a हमारा कितना है, a इक्वल टू -3। आंसर समझ में आया। आगे सबको, हाँ सर। चलो अब क्या कर रहे हैं, इसके बारे में बताओ कि कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूअस है, कहाँ कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, चलो हम बता देते हैं। सिंपल क्या है, हाँ, कभी भी इस तरह क्वेश्चन देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, जब भी ऐसा हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि कभी भी जो बॉक्स फंक्शन है इज डिसकंटिन्यूअस एट, मान लो अगर यहाँ पे कुछ भी fx है, ठीक है, दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन fx क्या है, इंटीजर है। अगर fx इंटीजर हुआ उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा बॉक्स फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, बस इतना ध्यान दो। तो सिंपल क्या हम लोग बोलेंगे अकॉर्डिंग टू ये वाला कॉन्सेप्ट से कि log ex जब होगा i तो क्या होगा, हमारा जो फंक्शन है फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। अब कब का फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, व्हेन x क्या है 1, e to the power 1, e to the power 2, e to the power -1, e to the power -2 एंड सो ऑन। समझ आया, मैंने e टू द पावर समथिंग जो भी है वो क्या होगा, उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा हमारा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। आया समझ में, यस सर। है ना। तुम पहले से हम लोग को मालूम है क्या कि बॉक्स फंक्शन कब कब है सो डिसकंटिन्यूअस होता है, अगर एक्स बॉक्स, ठीक है, तो एक्स जब इंटीजर होगा तो क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। उसी तरह अगर बॉक्स फंक्शन दे रखा है एफ एक्स का, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो एफ एक्स है उसको अगर वो अगर इंटीजर हुआ तो उस पोजीशन पे क्या होगा, हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। बस इतना ध्यान रखना है, काम खत्म। चलो अकॉर्डिंग टू यही मतलब यही कॉन्सेप्ट यूज करके तुम इसका बता दो, इस पे कमेंट करो, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का।
कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। चला सर आवाज कट रहा। बताओ सौम्या, बताओ तुम। अच्छा एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स का रेंज कहाँ से कहाँ होता है? -1 to 1। साइन इनवर्स एक्स लाइज इन बिटवीन -π/2 to π/2। ठीक है, मतलब क्या? -1 पॉइंट कुछ भी से साइन इनवर्स एक्स +1 पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा, तो साइन इनवर्स एक्स कब कब इंटीजर आएगा? जब साइन इनवर्स एक्स -1, 0 और 1 अगर इसके बीच में रहा तो हमेशा क्या होगा? फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इसलिए x इक्वल टू साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन -1 पे, x इक्वल टू साइन 0 पे और x इक्वल टू साइन 1 पे क्या होगा? ये जो फंक्शन साइन इनवर्स एक्स डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, एट एक्स इक्वल टू, समझ में आया क्या बोले? बोलो। आगे सर। आ गया ना? साइन इनवर्स एक्स -π/2 π/2 के बीच में होता है, मतलब -1 पॉइंट समथिंग से 1 पॉइंट समथिंग के बीच में होता है। तो साइन इनवर्स एक्स क्या बताया गया पहले ही? साइन इनवर्स एक्स अगर इंटीजर रहा तो बॉक्स फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो कहाँ कहाँ पे साइन इनवर्स एक्स इंटीजर आएगा? जब x इक्वल टू साइन -1, साइन 0 और साइन 1। साइन 0 एक्चुअली इक्वल टू साइन 0 होता है। ठीक है, चलो आज इतना ही। अब क्या है, सिंपल क्वेश्चन ही है, बनवाएंगे कुछ कुछ, बस कंटिन्यूटी खत्म, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी। और देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप सिलेबस खत्म करने में, उसलिए हम बोल रहे हैं कि तुम लोग थोड़ा सीरियस रहो। ठीक है, क्लासेस में थोड़ा सीरियस रहो, क्वेश्चन बनाओ, सब कुछ भी हो। ठीक है, ज्यादा टाइम अब नहीं लगेगा। कंटिन्यूटी हुआ और एक दो तीन क्लास
डिफरेंशियबिलिटी, फिर मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन आधा आता ही होगा, फिर भी एक बार बता देंगे। तो 4-5 क्लास इतना हो गया, फिर मैक्सिमा मिनिमा उसका 10 क्लास मान लो, ठीक है। 15-20 क्लास, 20, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटीग्रेशन है, स्टार्ट होगा, ठीक। इंटीग्रेशन भी मान लो, इंटीग्रेशन से लेके पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तक 20 क्लास, तो 40 क्लास है बचा हुआ, 40 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो कितना, हर दिन, तो हर वीक 4 क्लास चल रहा है, तो कितना लगेगा, 10 वीक लगेगा। 10 वीक मतलब, और 2.5 महीना, 3 महीना मैक्सिमम, 3 महीना में खत्म हो रहा है। तो इसलिए बोल रहा है, तो आराम, अब मेजर चंक ऑफ पोर्शन खत्म हो रहा है, ठीक है। इतना दिमाग में रखो, और सभी को बोल दो जो जो क्लास नहीं कर रहा, पता नहीं 28 ही क्यों आया। हाँ, ठीक है, चलो एंड कर रहे हैं क्लास।